रेलवे की तरफ से नोटिस चिपकाया गया है। क्या मस्जिद ये अवैध है जिसको लेकर ये कार्रवाई के लिए ये नोटिस दिया? रेलवे लाइन से पहले की मस्जिद है, रेलवे लाइन भी नहीं थी यहाँ। 300-400 साल की इसकी हिस्ट्री है। यहाँ पे कब्र भी है, यहाँ कुआं भी है, ऐतिहासिक कुआं है बहुत पुराने ज़माने का। अंदर आप देख सकते हो उस साइड में जहाँ कुर्सी पड़ी है वहाँ कुआं भी है। ये बहुत पुरानी मस्जिद है। रेलवे लाइन तो 100-200 साल पुरानी होगी, 300-400 साल इसकी हिस्ट्री है। और कोई नोटिस नहीं है, नोटिस के ऊपर कोई साइन नहीं है, कोई मोहर नहीं है। देखिए आप, ये लगा हुआ है नोटिस। देखा मैंने कि समय वगैरह उसमें लिखा हुआ नहीं है, बस ये लिखा है 15 दिन का नोटिस दिया जाता है। मगर हमें कोई ऑथेंटिसिटी है नहीं उस लेटर की, तो हमें डर है कि जिस तरह और मसाजिद को वो कर दिया गया और कब्रिस्तानों को, हम इसलिए यहाँ पर आए, हम यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं, इसीलिए हम आए। तो ये इस मस्जिद को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या फाइट करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? कानूनी तरीके से फाइट कर सकते हैं और क्या फाइट करेंगे। कानून का सबसे बड़ा सहारा है। हमने तैयारी की है, हमने कोर्ट में डाला है, आज डाला, कल हेयरिंग हो सकती है। कहाँ डाला है? अब वो हमारी कमेटी के लोग बताएंगे, सब वो खड़े हुए। मस्जिद के सदर है, उन्होंने सब डाला। तो क्या क्या सबूत वगैरह हैं जिस चीज़ सब है। तो रेलवे का दावा आप झूठा मानते हैं? नहीं, गजट है हमारे पास और उन वक्फ बोर्ड की 123 प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये है। अच्छा, आए दिन देखने में आ रहा है दिल्ली के कई जगहों पे मस्जिद वगैरह पे, मंदिर पे इस तरह का जो अवैध निर्माण के नोटिस दे के कार्रवाई की जा रही है। तो आपको क्या लगता है, जो आस्था के प्रतीक उनको छोड़ देना चाहिए या अवैध है उसको गिरा देना चाहिए? या ठीक है, यहाँ कोई कानून की तरीके से तो काम हुआ नहीं, पिक एंड चूज पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। आप बताइए, बात कीजिए कमेटी से, इससे उससे कोई बात नहीं। ये आप नोटिस आपके सामने लगा हुआ, कोई स्टेप चाहिए, कोई साइन नहीं है, कोई इसकी अथेंटिसिटी नहीं है, कैसे यकीन करें? कुछ आप ये कह सकते हैं कि जो जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है मस्जिद वगैरह को? भाई, हमारी अपनी भी कमी हो सकती है, हमारे वक्फ बोर्ड की भी कमी हो सकती है। उस कमियों को दूर करें ना। हम पहले से क्यों नहीं न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते? जब हमने ऑलरेडी स्टे ले रखा तो क्यों नहीं हमारे वक्फ बोर्ड मिलता है? ऊपर हाई लेवल रेलवे जोनल से मिले, जनरल जीएम से मिले, सबसे मिले। कोई अभी तक बताया गया था कि पहले भी नोटिस दिया गया था, केस पेंडिंग भी है। तो उस तरीके से काम होना चाहिए। हम चाहते हैं वो वक्फ बोर्ड के डॉक्यूमेंट हमें मिल जाए, हमारी कमेटी को मिल जाए। ये आप बताइए, ये आप पहले नाम बता दीजिए अपना। सैयद अहमद, यहाँ तकिया बब्बर शाह ITO मस्जिद का सदर हूँ। सदर, ये बताइए सदर साहब, ये रेलवे ने नोटिस दिया है अवैध निर्माण को लेकर, आप क्या बताएंगे? हमारे क्या पास कहना सर, चाहेंगे? ये 1917 का गज़ट है दिल्ली गवर्नमेंट का, और इसमें सारा सब चीज़ें हैं। और ऑलरेडी 123 के अंदर ये इसकी कोर्ट के अंदर चल रहा है मैटर। दूसरी बात ये कि क्या कहते हैं, ये मस्जिद तो रेलवे से बहुत पहले की, ये रेलवे अभी 100-150 साल पुराना है और ये मस्जिद है तकरीबन 400 साल पुरानी। तो बताइए कि रेलवे पुरानी हुई या मस्जिद पुरानी हुई। और उसके अलावा इन्होंने, हमारे पास और डॉक्यूमेंट्स भी हैं, सारे हम जमा कर रहे हैं और हम वो कोर्ट के अंदर पेश करेंगे। और रेलवे को भी हमने लेटर लिख दिया है कि इसकी पूरा सब जवाब लिख दिया है कि हमारे पास सारी चीज़ें, इसके पेपर्स हैं, इनके हर चीज़ के डॉक्यूमेंट्स हैं। और उसके अलावा 15 दिन का इन्होंने एक फ़ेक नोटिस लगा दिया जिस पे कोई डेट नहीं है, कोई स्टैंप नहीं है, किसी का कोई अथॉरिटी नहीं कह रही है, बस एक साइन है, कुछ नहीं है। सिर्फ एक, क्या कहते हैं, उन्होंने लिख कर लगा दिया नॉर्दर्न रेलवे। इससे हमें सिर्फ एक सबसे बड़ी बात है कि ख़तरा जो है, रातों रात या सुबह के वक्त में, किसी वक्त में भी, जब कोई हो या ना हो, ये यहाँ पर क्या कर जाए हमें नहीं पता। सबसे बड़ी परेशानी, हमें जो डर है ये है। तो ये पहले बताएं कि आपने क्या रेलवे की तरफ से मालूमात किया कि ये नोटिस सही में फेक है या सही है? जी, रेलवे, हमने अपने कुछ कमेटी के मेंबर गए थे वहाँ पर और वो कह रहे हैं हाँ हमने इशू करी है इस नोटिस को। जी, तो नोटिस की है, तो कितने दिनों का वक्त बचा है आप लोगों के पास? ये तो वो बताएंगे, क्योंकि हमें 15 दिन तो बताया यहाँ पे चिपका हुआ अब है। ये तो अभी क्या कहते हैं, आज लगाए हुए 5 दिन हुए हैं। 5 दिन हो गए, 10 दिन का वक्त बचा है आप लोगों के पास स्टे लेने के लिए इस ऑर्डर पे। नहीं, हम इसको क्यों मानेंगे? हम मानेंगे क्यों? सबसे बड़ी बात है इसको। तो कहीं ऐसा ना हो कि नहीं माने, तो जैसे आज बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है तो उस समय आपको भी हटाया जाए। वो तो हम डर रहे हैं, उसी बात से तो डर रहे हैं। और तभी इसीलिए तकरीबन सारे हमारे साजिश है आपके खिलाफ, साजिश हो रही है। देखिए, साजिश क्या कहते हैं, आपको मालूम है, जैसे आज की तारीख में आपको पता है कोई किसी तरह का कभी यहाँ पर कैसे मज़ार हटाए जा रहे हैं, कभी किस तरह से किस उसमें हो जाता है। देखते हुए कार्रवाई की जा रही है। नहीं, इस बारे में देखिए वो तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ये पॉलिटिकल मामले में हमारे से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, सच्ची बात है। हमारा तो इस कमेटी का वो है, और हम तो एक तरह से समझ लीजिए यहाँ का सिर्फ एक ये है कि जो कमेटी है यहाँ की एक मेंटेनेंस के लिए है, और उसी को करते हुए हम लोग जो है इसकी मेंटेनेंस और देखभाल करते हुए सारा काम कर। वकीलों से आपकी बात हुई होगी, वो क्या कहेंगे, केस कितना मजबूत है? वकील तो हमारे यहाँ पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ही तकरीबन 400-500 वकील यहाँ पर नमाज रोज़ाना पढ़ने आते हैं, तो वो उन्होंने काफ़ी इस पर मेहनत कर रहे हैं
और उसमें क्या कहते हैं अपनी पटिशन डाल भी दी है एक उन्होंने, आज अभी पता चला है, अभी पता नहीं चला है, अभी वो आ रहे हैं वकील साहब। किस तरह की लड़ाई लड़ेंगे आप लोग? कानूनी कार्रवाई लड़ेंगे और कैसे लड़ेंगे, और इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। करेंगे उसका? जी गिराते हैं बुलडोजर से की विरोध करेंगे? देखिए क्या कहते हैं विरोध, क्या विरोध, तो ये समझ लिया हम आप आए हुए हैं तो एक ये विरोध ही है, और क्या है, ये विरोध ही है जो हम आपके सामने खड़े जैसे अभी यहाँ पे है जबरन आसपास के इलाके से हटाया जा रहा है, कहीं हो सकता है कि जब कार्रवाई हो तो उस समय भी हटाया जाए। देखिए बाय फोर्स तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं समझ रहे, हम तो जो लीगली है वही कर सकते हैं, हमारे पास जो चीज़ है पेपर्स हैं जो। आरोप लगता है कि आप लोग जमीन कब्जा करते हैं, धीरे धीरे वहाँ पर छतें डालते हैं, बैरिकेडिंग करते हैं, देखिए कब्जा करके उस मस्जिद देखिए मस्जिद कभी, लैंड जिहाद कहा जा रहा है। जिसे कहते हैं मस्जिद में अगर एक गज भी अगर इलीगल है, समझा, तो उसमें तो पहली बात तो नमाज ही नहीं हो सकती। बंद तो रहा है, नमाज तो हो रही है ना। नहीं, अगर कहीं इलीगल है, अगर कोई कहीं पर भी करता है शरीयत वगैरह में ऐसा जी, कुछ बिल्कुल, तो वो इलीगल है, तो वो तो आप वहाँ पर नमाज ही नहीं पढ़ी जा कितने लोग सकती। मानेंगे? आप बताइए कितने लोग मानते? मानते तो नहीं, लोग करते नहीं तो नहीं हैं। मानते हैं बैरिकेडिंग होती है, नमाज भी होता है, कब्जा भी होता नहीं है, मस्जिद नहीं बन नहीं जाती है। अगर देखिए जैसे फ्राइडे होता है, जुमा होता है, तो जब जुमे के वक्त दिन जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो बस उसका ये होता है कि उस जगह को जैसे कहीं पर पार्क है उसके आगे या सड़क है, तो वो टेम्परेरी 15-20 मिनट या मैक्सिमम आधे घंटे के लिए वो हो जाए। सर साहब पूछ लिया आपसे, कोई हम लोग तो थोड़ा किसी मत जो आरोप लगाया जा रहा है, जो बीजेपी लगाया, चाहे विरोधी लगाए, जो भी लगाए कि भाई धीरे धीरे। अच्छा, तो एक चीज़ ये है कि कोर्ट में मैटर बहुत सालों से पेंडिंग था, फिर कोर्ट से आपने अभी तक कानूनी लड़ाई क्यों नहीं जीती, या आप लोगों की तरफ से या वक्फ बोर्ड की तरफ से ढिलाई बरती गई इस चीज़ को लेकर? देखिए वक्फ बोर्ड की तरफ से ढिलाई तो चल ही रही है और उसी की वजह से आज हम खमियाजा भुगत रहे हैं। दूसरी बात ये कि क्या कहते हैं जो भी पेपर्स हैं, जो भी लीगल कार्रवाई है, वो वक्फ बोर्ड ही सबसे ज़्यादा कर सकती है। बोर्ड फेल हो रहा है क्या इस मामले में लड़ाई लड़ने में? देखिए वक्फ बोर्ड फेल हो रहा है या नहीं हो रहा है, मगर आज तक उसका रिजल्ट सामने नहीं आया। क्योंकि जब इस तरह का मामला आता, नोटिस चिपका दिया था, तब वक्फ बोर्ड आके जागता है, कहता है कि नहीं ये ज़मीन अपनी है, ये रेलवे की कार्रवाई गलत है। जब ऑलरेडी कोर्ट में पहले से ही केस पेंडिंग है तो अपना पक्ष वहीं पर रहना चाहिए और इस तरह का स्टे ले लेना चाहिए कि ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और इसीलिए क्या कहते हैं हम आज की तारीख में जो भी हमारी कमज़ोरी है वो यही है कि हम क्या कहते हैं वक्फ बोर्ड की तरफ से थोड़ा सा परेशान है। ये नुमाइंदगी ठीक से नहीं कर पा रहा वक्फ बोर्ड आप लोगों की? देखिए नुमाइंदगी कर रहे हैं, मगर ये क्या है कि हाँ जिस तरह से करनी चाहिए उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, ये एक और मुझे मस्जिद का इतिहास वगैरह बता दीजिए, और कितने लोग आज की डेट में आते हैं नमाज अदा करने के लिए? ये तकरीबन समझ लीजिए 400 साल पुरानी मस्जिद और कब्रिस्तान है। ये सिर्फ मस्जिद ही नहीं है, ये कब्रिस्तान भी है, जो इसके बराबर में ये ग्राउंड खुला हुआ है, ये कब्रें हैं यहाँ नीचे, और इसके अंदर भी जो ये पेड़ है ये तकिया बब्बर शाह है। ये जो बुज़ुर्ग रहे होंगे यहाँ पर बब्बर शाह, तकिया कहते हैं जो आपको मालूम है जिस पर हम सोते हैं, तो ये आखिरी तकिया कहलाता है, इसीलिए यहाँ पर ये कब्रिस्तान के अंदर कहलाता है कि जहाँ पर आदमी आखिरी वो सोता है। तो यहाँ पर अंदर भी कब्रें हैं, मगर वो तकरीबन बहुत पुरानी थी तो वो उसकी वजह से नीचे हो गई और वो हमवार हो गई हैं। बाकी यहाँ पर जितना है तकरीबन समझ लीजिए 1000 आदमी फ्राइडे के अंदर आ जाता है, और आम तौर से 300-400 रहता है नमाजी यहाँ पर। अच्छा, यानी कि वो गहरी आस्था जुड़ी हुई है लोगों की यहाँ से। जी 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 काफ़ी, और क्या कहते हैं सारे यहाँ पर जितने सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के वकील हैं वो तो पांचों वक्त जहाँ पर आते हैं यहाँ पे सारे नमाज पढ़ने, यहाँ तक इवन जज भी। ये जो अवैध है, जी जी जुमे की अवैध जमीन जैसे जो नोटिस दिया गया है, तो क्या जो कब्र है, ये मस्जिद है, पूरी ज़मीन को दिया गया है नोटिस? आप लोगों ने पता क्या? ये तो हमें नहीं पता पूरी ज़मीन को दे गया है या किसको दे गया है, बस ये नोटिस आपके सामने चिपका हुआ है, इसमें जो डिटेल है वही हमें पता है जो दिख रही है।